Hey guys, welcome to देसी गर्ल ट्रैवलर एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑन माय चैनल। मैं हूँ गुवाहाटी में और गुवाहाटी की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कामाख्या टेम्पल के ऊपर, तो वो वाला एक सेपरेट एपिसोड है, वो आप देख लेना। एक्चुअली गुवाहाटी ना कोई भी आता है नॉर्थ ईस्ट तो ऑफ कोर्स इट्स द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, तो जो भी आता है यहाँ पे आता है और निकल लेता है, मतलब निकल लेता है इन द सेंस जैसे गुवाहाटी आए शिलोंग चले गए, गुवाहाटी आए फिर नागालैंड निकल गए, गुवाहाटी आए फिर अरुणाचल निकल गए। आज तक मैंने भी वही काम किया है, मतलब इतने सालों से गुवाहाटी आ रही हूँ लेकिन कभी भी मैं गुवाहाटी में ऐसा रुकी नहीं हूँ। माई ग्रुप ट्रिप इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। आज एक 24 आवर्स का टाइम है मेरे पास, तो आई डिसाइडेड टू व्लॉग टुडे। फिलहाल मैं हूँ एक सेमेटरी में एंड दिस इज़ वर्ल्ड वॉर 2 सेमेटरी। ये जगह गुवाहाटी का जो एरिया है उजान बाज़ार, उससे बहुत पास है। उजान बाज़ार में ही मैं रुकी हूँ। वैसे आपको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ना भी हो ना तो ये जगह अच्छी है, शेड में कभी बैठना हो तो उसके लिए। गुवाहाटी में वैसे भी ट्रैफिक का साउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक हॉन्किंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो हॉन्किंग से अगर आप उब जाओ तो यहाँ आके बैठ सकते हो। इट्स अ नाइस प्लेस। अभी मैंने एक ऑटो ले लिए, 200 रुपये कुछ चार्ज कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे आप रैपिडो यूज़ कर सकते हो। कहते हैं कि ओला और ऊबर ज़्यादा महंगी है गुवाहाटी में, ऑल्दो आई हैव नॉट यूज्ड रैपिडो, तो मुझे आइडिया नहीं है। ये जो लोगों ने मुझसे जो बात की है वो मैं बता रही हूँ। बट अगर आप तीनों में से कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हो तो यू कैन जस्ट बार्गेन विद द ऑटो वाला ये 200 रुपये ले रहा है। ऑल्दो द डिस्टेंस इज़ नॉट मच, इट्स एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस ओनली। ब्रह्मपुत्र का व्यू देखने जा रहे हैं लेकिन अब वॉकिंग डिस्टेंस है लेकिन टाइम की कमी है, तो इस वजह से मैंने ऑटो ले लिया 200 रुपये। काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। ओके, तो ऑटो लेके मैं ये वाले पॉइंट पे आई हूँ। यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र का व्यू दिखता है। वैसे ये बहुत क्लियर व्यू नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वायर्स वगैरह हैं, बट इसके आगे ना वो ऑटो ले जाने नहीं देते। और क्योंकि ये राजभवन एरिया है तो यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है जिस वजह से वो मुझे कैमरा भी यूज़ करने नहीं दे रहा आज। बट इट्स अ नाइस स्पॉट, यू कैन कम हियर फॉर अ ड्राइव। शाम के टाइम पे आई थिंक बेटर होगा क्योंकि उस टाइम पे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वाले रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे आपके पास। तो आई कैन सी बहुत सारे कैंप साइट्स हैं यहाँ पे और बोटिंग है। बाय द वे, आपसे पहले मैं तिब्बत गई थी, वहाँ पे एक जगह मुझे जाना था जहाँ पे ग्लेशियर का पानी आता है ब्रह्मपुत्र में एंड दैट कम्स टू इंडिया, मतलब वहाँ से होते हुए, लेकिन वो स्पॉट मैंने तिब्बत में मिस कर दिया। और अगर आप लोग इस चैनल पे मेरी वीडियो, मतलब ये वाली पहली वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूँ गुवाहाटी आने से पहले मैं ऑलमोस्ट 15-16 डेज़ के लिए तिब्बत में थी, तो पूरी की पूरी सीरीज़ रखी है यूट्यूब पे, देखो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। अगर आपके पास 24 आवर्स का टाइम है गुवाहाटी में तो एक काफ़ी हैपनिंग चीज़ आप कर सकते हो, दैट इज़ अ क्रूज़ राइड। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्रूज़ेस चलते हैं, डिफरेंट टाइमिंग होती है। लंच के टाइम अलग चलता है, डिनर के टाइम अलग चलता है, सुबह का अलग होता है। ये वाला जो पर्टिकुलर क्रूज़ पॉइंट है, ये जो आप क्रूज़ देख रहे हो, शाम के 4 बजे शुरू होती है और 5 बजे 1 घंटे की राइड होती है इस पर। This is the name of the cruise, Alfresco Grand. You have party boat, you have Delhi cruise ship, house boat, and these are the charges, 1800 and 1100 for children. मैं क्रॉस कर रही थी ये एरिया तो मुझे लगा आप लोगों को दिखा दूँ। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और कल को गुवाहाटी में हो और ढूंढ रहे हो कि आपको क्या करना है गुवाहाटी में, दिस इज़ वन एक्टिविटी यू कैन डेफिनेटली इंडल्ज इन। अभी मैं एक स्टोर में पहुंची हूँ, दिस इज़ कॉल्ड थोलगिरी एथनिक हब। वैसे तो ये स्टोर है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेड इन असम मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे एक बैठने की जगह है बहुत अच्छी सी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू जस्ट सिट एंड चिल, बुक्स पढ़ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, चाय वाय पीना है तो। एंड द मेन्यू इज़ ऑल्सो इट्स प्रीटी इकोनॉमिकल। अगर सिर्फ चाय पीनी है तो 10 रुपये की भी चाय आपको मिल जाएगी, ऐसी जगह है ये। एंड देन यू हैव लॉट मनी लाइक फिश फ्राई। सी हियर यू हैव ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ असम, ब्लैक राइस,
पर्पल राइस, खोरे मिठोई, जैगरी है। ओके। और ये राइस क्या बनने के बाद पर्पल हो जाता है? पकने के बाद? ये मेड इन असम ही है, मतलब यहीं पे उगता है? ब्लैक राइस अलग होता है और ये अलग है या यही है? इसको ही ब्लैक राइस बोलते हैं। ओके। चीरा, ओके। पोहा, मालभोग चीरा, इट्स ब्राउन। कुमाल चावल, 80 रुपीज़, 500 ग्राम। एंड देन यू हैव हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऑल्सो, दीज शॉल्स मेड इन असम। गुवाहाटी में लोग रहने के लिए नहीं आते, रहने इन द सेंस बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आते हैं। इट्स मेनली लाइक अ ट्रांजिट सिटी। तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी एंटर करना, दे कम टू गुवाहाटी, मैक्स टू मैक्स कामाख्या मंदिर में दर्शन करके वो चले जाते हैं। बट इन दोज 24 hours if you want to come and shop at a place where you can get everything made in Assam, then I think this is a good place. Like I was walking and then I spotted this place. It's a nice place, like एक टूरिस्ट के लिए मसाले वसाले या एनीथिंग मेड इन असम, परफेक्ट। सुवेनियर भी ले सकते हो आप यहाँ से। दिस इज़ कॉल्ड थोलगिरी। सी यू हैव ज्वेलरीज लाइक दिस, neck pieces, you have more stuff here, so all these kind of jewelry, see, it's nice. Oh, this is so cute. This is called झापी। इसके साथ मैंने फ़ोटो ली थी जब मैं आसाम आई थी लास्ट ईयर बिहू के टाइम। इसको एक्चुअली लेके ऐसे ना डांस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। लाइक कहीं भी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, बैम्बू से बहुत बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। ओके, सो दीज थिंग्स यू विल गेट फॉर लाइक 350 450, उस रेंज में मिलती है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारी चीज़ें खाने का यहाँ पे, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। 2-3 years पहले जब मैं असम आई थी बिहू के टाइम, दैट टाइम आई हैड दिस वन एंड आई रियली लाइक्ड इट। इट्स सॉर्ट ऑफ स्टिकी, इट्स कॉल्ड पीठा एंड दिस इज़ सेसमी वन। इसमें कोकोनट भी फिल करते हैं एंड यू फिल जैगरी ऑल्सो, लाइक अलग अलग तरह के होते हैं, बट आई लव्ड सेसमी वन। उसके चावल का जो वो स्टिकीनेस है ना, दैट आई लव, लाइक दांत में चिपकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। गुड चाय ऑल्सो, इट्स ओनली फॉर 30 रुपीज़, चाय फॉर 20। जगह अच्छी है बैठ के टाइम पास भी करने के लिए। ओके, सो नाउ आई हैव कम टू अ प्लेस इज कॉल्ड दिकोली पोखरी। यू कैन सी आई लव गुवाहाटी का एक बोर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एंट्री टिकट है, अडल्ट के लिए 10 रुपये हैं। दिस प्लेस इज़ एक्चुअली नाइस, लवली व्यू ऑफ द लेक। सो यू कैन टेक अ प्रॉपर एक चक्कर और कहीं पे आप बैठ सकते हो। वैसे ये गुवाहाटी का डेटिंग स्पॉट है, तो अगर आप यहाँ पे डेट करने भी आना चाहो तो आ सकते हो। सूदिंग वाइब है इस जगह की ना, इवन टू वॉक इट्स वेरी नाइस। यू हैव द व्यू ऑफ द लेक, यू कैन डू बोटिंग एंड दैट साइड देयर आर सम म्यूरल्स, सो आई एम गोइंग टू चेक दैट। और ये गुवाहाटी का डेटिंग स्पॉट है, तो मुझे कैमरा बचाना पड़ रहा है इन द सेंस दैट मैं नहीं चाहती कि डेट करते हुए कपल्स को मैं अपने कैमरे में कैप्चर करूं। हो सकता है कोई छुप छुपा के डेट पे आया हो, तो मैं उनकी ज़िंदगी क्यों तबाह करूं। आई एम श्योर ये शाम को और मस्त लगेगी ये जगह, द वाइब। मतलब इमेजिन सिटी के बीचों बीच आपके पास एक ऐसी जगह है, दिल्ली में रहने वाले लोग। तो अभी मैं चलते चलते ना ये जो पोखरी वाला साइड है उसके ऑपोजिट साइड आ गई हूँ। दिस इज़ बेसिकली अ वॉर मेमोरियल। We have a tank here, Indian Army का। The Battle of Samdhara, the history of Assam of the 17th century was the history of Assam Mughal conflict. This place is basically the depiction of Battle of Sarai Ghat, जो कि मुगल्स और असम के जो किंगडम थे, अहोम किंगडम, उनके बीच हुई थी 1671 के अराउंड। सो 17th सेंचुरी में ये बैटल हुई थी और उसकी ही डिपिक्शन यहाँ पे की गई है। एंड दिस इज़ अ न्यू प्लेस इन गुवाहाटी। ये रिसेंटली खुली है, 1 या 2 साल हुए हैं इसको ओपन हुए हुए। अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चली रही है। सो
See the little bit of history about Sino-India War of 1962. I've come to have one Assamese thali, and this place is called Michinga ethnic cuisine. They have all sort of thalis. They have Naga thali, Assamese thali, Assamese veg thali. In that I'm gonna get rice, omita khar, दाल, आलू बीन्स, ब्रिंजल फ्रिटर्स, पिकल, सैलड. सिंपल भाषा में दाल भात खाने को मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी. सो आई एम गोना हैव दिस फूड एंड इट्स एक्चुअली अ नाइस सेटअप, यू नो, गुड वाइब ऑफ दिस प्लेस. Restaurant looks nice. So if you want to have only one meal, Assamese meal, then you can maybe try this place. It's called Michinga ethnic cuisine. Okay, so here is the thali, which actually looks good. We have chawal. This is some kind of dessert. दाल, ये pumpkin की सब्ज़ी. पितिका, this is like आलू भरता. बैंगन, I think this is banana fritter. आलू भाजा है. साग and all आलू. I love this. Actually इस जगह पे ना म्यूज़िक काफ़ी लाउड है, तो मुझे लग रहा है कॉपीराइट आ जाएगी, बट दिस इज़ माई थाली एंड लेट मी ट्राई. Oh, I love सरसों की चटनी. दिस सरसों वाला थिंग आई जस्ट लव इट. ये नॉर्थ ईस्ट में लगभग हर जगह मिलती है. पितिका इज़ व्हाट आई लव अ लॉट. बिल्कुल घर जैसा खाना है. मोरवाई दाल भात और आलू, दैट्स माई अल्टीमेट फेवरेट खाना. अच्छा, प्लेस के हिसाब से थाली इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. 175 रुपीज़, दैट्स ऑल. भटकते भटकते पहुंच गई हूँ मैं ब्रह्मपुत्रा कार्निवल में. ये कार्निवल अभी से कुछ हफ्तों पहले तक शुरू हुई है, डेट में भूल गई, बट ये 15 मार्च तक है. लाइक एनी कार्निवल यू हैव सो मैनी फूड स्टॉल्स. यूजुअली पीपल कम हियर इन द इवनिंग बिकॉज ऑफ ऑल द लाइटिंग एंड द वाइब ऑफ द प्लेस. लेकिन मैं तो वेस्ट हुई. मैं आ गई हूँ दोपहर में, 2 बज रहे हैं अभी. और यहाँ पे लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए भी, क्योंकि रिवर फ्रंट से आपको सनसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है. Check out the vibe of this place. All non-veg food everywhere. Finally getting to see Brahmaputra in all its glory. कार्निवल में ही हूँ मैं अभी तक. एक्चुअली मैं यहाँ पे चाय वाय पीने लग गई और मैंने सोचा कि अब सनसेट देख के ही जाऊँगी. तो फ़िलहाल भी बस वेट ही कर रहे हैं अभी सनसेट होने का. बट व्हाट अ वाइब ऑफ दिस प्लेस मैन. इसको मेल रिवर क्यों बोलते हैं? नदी तो स्त्री होती है, फीमेल होती है, बट वाई इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ नोन एज द ओनली मेल रिवर? रिसर्च करना पड़ेगा. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे. बट या सच अ ब्यूटीफुल सनसेट हैपनिंग ऑन दैट साइड. एक्चुअली इट्स क्वाइट हेजी, तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है. ये क्या मेड इन असम है? कितने का है ये? 150. ये राइस बियर पीते हैं इसमें. यहाँ पे कार्निवल में ना बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट स्टफ्स हैं जो भी असम के प्रोडक्ट्स हैं ना. यू कैन सी ऑल दिस बैम्बू मेड स्टफ. ये बैग्स हैं. और कितने का है ये बैग? इट्स एक्चुअली सच अ क्यूट वन फॉर 300 रुपीज़. वाओ, ओके, नाइस. ये कितने का है? 850. नाइस. These are the handloom stuff of Assam. I love this. This one. ये एक्चुअली इनकी स्कर्ट होती है. दिस इज़ नॉट इवन साड़ी. ये स्कर्ट जैसा होता है. मैंने बिहू के टाइम पहना था. So you can see the beautiful sunset happening
behind me. स्क्रीन पे टैप करती हूँ ताकि ये फोकस ले ले. I don't know if it's taking the focus or not, but anyway, it's beautiful. Such a gorgeous sunset here. तो yeah, it's a laid back kind of city. यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू गो. एक तो आइलैंड टेम्पल भी है, बट मेरा मेन था कि मुझे कामाख्या टेम्पल में दर्शन करना था, वो मैंने कर लिया. और थोड़ा बहुत मुझे सिटी का वाइब कैप्चर करना था, दैट आई डिड. तो आपके 24 घंटे जब होंगे गुवाहाटी में सो यू कैन एन्जॉय, यू कैन कम हियर एट दिस कार्निवल. ब्रह्मपुत्र का व्यू देख सकते हो और शाम को ये सनसेट एंजॉय करके यू कैन गो बैक टू योर होटल. सो आज के दिन में मैंने क्या क्या किया. आई वेंट टू कामाख्या टेम्पल इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद आई जस्ट वेंट टू अ कपल ऑफ प्लेसेस इन द सिटी इटसेल्फ. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम गुवाहाटी. और मैं बता दूँ, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ट्रैवल व्लॉग्स, मैं ग्रुप ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, स्पेशली फॉर अरुणाचल, असम एंड लद्दाख. And my group is arriving tomorrow and I'm seriously super excited about it. उन सबको लेके 12 जनों को लेके मैं असम होते हुए अरुणाचल जाऊंगी. 10 दिनों की ट्रिप है. And if any of you would like to join me in my future group trips, then stay tuned. I'll keep on posting. अरुणाचल और लद्दाख, फ़िलहाल ये 2 डेस्टिनेशंस की ग्रुप ट्रिप मैं करवा रही हूँ, कस्टमाइज्ड ट्रिप्स एंड टोटली लाइक experience and immersive sort of travel. The kind of travel I do, उस तरह की चीज़ें ही मैं अपने गेस्ट को करवाती हूँ. तो yes, like, comment, share and subscribe and stay tuned for upcoming trips and more vlogs ahead. I'll see you guys in the next episode. Until then.